केसरपुर नामक गांव में कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने वाले थे। उस गांव में हमेशा जीतने वाला सरपंच सदाशिव बहुत ही टेंशन में था और वो अपने असिस्टेंट रामू से, अरे रामू, इस बार भी अपन ही जीतेंगे ना, कोई संदेह नहीं है ना? ऐसा कहता है। तो रामू, बाबू जी आप ही जीतेंगे बाबू जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर ऐसा कहता है। तो तुरंत सदाशिव, पर क्या रे, पर बता क्या है? कहता है। तो रामू, कुछ नहीं बाबू जी, आप ही बहुत सालों से सरपंच है ना, फिर भी गांव में रोड नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पानी भी नहीं है करके बताते रहता है। तो सदाशिव उसको रोककर मुंह बंद करके असली बात बता रे, ऐसा कहता है। तो रामू, कुछ नहीं जी, अपने खेत में जो काम कर रहा है ना रंगा, उसका लड़का गोपी है ना, वो शहर में पढ़ाई किया, नौकरी भी मिली, पर इस इलेक्शन में आपके अपोजिट में खड़ा हुआ है करके बताता है। वो सुनकर सदाशिव का गुस्सा सिर पर चढ़ जाता है और सदाशिव तुरंत, इतनी हिम्मत है क्या रे उस रंगा के लड़के को, उसके पिताजी को आने को बोल यहाँ पर, ऐसा कहता है। तो रामू, बाबू जी आप उतना गुस्सा मत करो, उनके पास पैसा नहीं है, इस बार भी आप ही जीतेंगे, पर इलेक्शन से पहले थोड़ा रोड खोद कर थोड़ा कंकर पत्थर डाल दो, हो जाएगा, ऐसा कहता है। तो सदाशिव, हाँ मुझे क्या करना है पता है, इस गांव वालों को उतना दिमाग नहीं है रे, उनसे क्या बोलूंगा पता है, जीतने के बाद रोड बनवाऊंगा बोलूंगा, पक्का सुनेंगे, ये पागल लोग है रे, दिमाग नहीं है इन गांव वालों को, ऐसा कहकर उस रंगा को आने को बोल, कहकर बोलता है। घर में रंगा अपने लड़के गोपी से, बेटा गोपी, इतनी मेहनत करके पढ़ाई किया, नौकरी भी हासिल कर लिया, तो फिर ये तुझे इलेक्शन क्यों चाहिए? पहले से ही वो सदाशिव अच्छा आदमी नहीं है, ऐसा कहता है। तो गोपी, पिताजी आपने मुझे कितनी मेहनत करके पढ़ाए, नौकरी मिली, पर अपने गांव वालों की जिंदगी नहीं बदली, गांव भी नहीं बदला, पानी भी पीने को नहीं मिला, तो कैसे पिताजी ऐसे छोड़ दिए? तो गांव कभी सुधरेगा क्या? ऐसा कहता है। इतने में वहाँ पर रामू आता है और रामू, रंगा, ए रंगा करके बुलाता है। रंगा और गोपी बाहर आते हैं। रामू, बाबूजी ने बुलाया है रंगा तुझे, ऐसे कहता है। तो तुरंत रामू गोपी को देखकर, क्यों रे गोपी, सब ठीक है ना? ऐसे कहता है। तो गोपी, हाँ चाचा जी, प्रयत्न कर रहा हूँ, कहता है। तो रामू, वो सदाशिव है ना, सांप से भी जहरीला इंसान है रे, संभल कर रहना, ऐसा बोलकर मैं चलता हूँ कहकर चला गया। अब सदाशिव के आगे रंगा खड़ा था। सदाशिव रंगा से, क्या रे रंगा, इस साल और 1 एकड़ ज्यादा ले ले और किराए से कर ले खेती, ऐसा कहता है। तो रंगा, बाबूजी आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इतना बस है, मेरे लड़के को नौकरी मिली है, यहाँ से जाने का सोच रहा हूँ, ऐसा कहता है। तो सदाशिव, हाँ क्या, तो फिर वो इलेक्शन के लिए घूम रहा है बोलते, वो भी मेरे अपोजिट में, ऐसा कहता है। तो तुरंत रंगा, बाबूजी अब गुस्सा मत करो, मैं बताऊंगा अपने लड़के को, ऐसा कहता है। सदाशिव बड़ा गर्व महसूस करता है। गोपी अब अपने दोस्तों से मिलता है। गोपी, अरे क्या करेंगे रे, कैसे भी करके अपने गांव को, अपने को ही सुधारना होगा, ऐसा कहता है। वो सुनकर गोपी का दोस्त पंकज, तो जो सोच रहा है ना बढ़िया, पर अपने पास पैसा नहीं है गोपी, और सदाशिव जैसे पावर भी नहीं है, ऐसा कहता है। तो गोपी, पैसा नहीं है तो क्या हुआ रे, अपन लोगों ने पढ़ाई किया है, अपने पास दिमाग है, उसका इस्तेमाल किए तो पक्का जीतेंगे, ऐसा कहता है। तुरंत दोस्त में से एक राकेश, तू सही बोल रहा है गोपी, अपन करेंगे पक्का, अपन कुछ तो भी करके गाँव को बदलेंगे, ऐसा कहता है। गोपी थोड़ी देर सोचकर, अरे मुझे एक आइडिया आया रे, अपने गांव में बहुत सारे युवा लोग हैं ना, उनके वोट अगर अपने को मिले तो अपन पक्का जीतेंगे। तो तुरंत पंकज, क्या रे गोपी, क्या बता रहा है, ऐसा कहता है। तो गोपी, अपने गांव में इलेक्शन से पहले क्रिकेट मैच कंडक्ट करेंगे, जीतने वाले को 5,000 इनाम रखेंगे, इस इलेक्शन के कैंपिंग को भी क्रिकेट में मिला देंगे। तो तुरंत राकेश, गोपी बढ़िया आइडिया है यार, 5,000 कहाँ से आएंगे? पर गोपी, मैं कुछ समय पार्ट टाइम काम करके थोड़े से पैसे कमाया हूँ रे शहर में, वो दे दूंगा। जैसा सोचा वैसे ही गोपी गांव वालों से, देखिए अपने गांव में रोड अच्छे नहीं है, संडास भी नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं है, ऐसा कहता है। तो तुरंत गांव वालों में से एक व्यक्ति, गोपी बाबू वो हमको पता है, हमको जो चीज नहीं पता है वो बताओ, ऐसा कहता है। गोपी, आपको पता है, पर आप लोग कभी कोशिश नहीं किए, ऐसे ही जिंदगी में रहने का सोच रहे हो क्या? थोड़ा सा तो सोचो, अपन लोग इंसान है, जानवर नहीं है, ऐसा बोलता है। तो गांव वाले सब शांत हो जाते हैं। तुरंत गोपी, देखिए अपने गांव के लड़के सभी के लिए क्रिकेट मैच रखा है, जीतने वाले को 5,000 इनाम मिलेगा, करके बताता है। गाँव वाले सब ठीक है करके वहाँ से चले गए। ये बात सदाशिव को पता चलती है। सदाशिव अपने मन में, क्या क्रिकेट मैच कराकर जीत जाएगा क्या मुझसे? ये पढ़ाई किया पर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है इसको, पैसा नहीं रहा तो ये लोग वोट नहीं डालेंगे, करके सोचता है। सोचे वैसे ही गोपी क्रिकेट मैच कंडक्ट करता है। 2 टीम अच्छे से खेलकर एक टीम जीत जाती है।
उनको प्राइज देने आता है सदाशिव सरपंच। सदाशिव विनर्स को अनाउंस करते ही माइक लेकर, देखिए मेरे प्यारे गांव वासियों, अब कुछ दिनों में ही इलेक्शन होने वाले हैं। हमको तो पता है आप सभी वोट मुझे ही देना करके मैं बड़े खुशी से आप सभी को हामी दे रहा हूँ। मैं जीतने के बाद मेरे खुद के पैसों से अपने गांव में रोड बनवाऊंगा, ऐसा कहता है। तो सभी लोग तालियां बजाते हैं। गोपी वैसे ही देख रहा था। तुरंत सदाशिव, आज के जीते हुए टीम को 20,000 का इनाम, जिसने भी खेला है उसको एक क्रिकेट किट, ऐसा कहता है। इससे युवक लोग बहुत जोर जोर से तालियां बजाते हैं। पंकज थोड़ा डर जाता है और गोपी से, क्या रे गोपी, हम लोगों ने क्या इसके लिए कैंपेन किए क्या, ऐसा कहता है। तो गोपी, अरे डर मत रे, देखेंगे, ऐसा कहता है। अब इलेक्शन होकर उसका रिजल्ट आ ही जाता है। सदाशिव बहुत खुश होकर सरपंच के चेयर पर बैठने जाता है तो रामू दौड़ते हुए आकर, माँ जी सरपंच जी, आप उठे तो हमारे नए सरपंच बैठेंगे, ऐसे कहता है। तो सदाशिव डर जाता है। गोपी जीतकर वहां आता है और सदाशिव सिर झुकाकर वहां से चला गया। जाते वक्त सभी लोग, ये माजी सरपंच दलितर है, टॉयलेट भी नहीं बनवाया। और एक व्यक्ति, हैट रोड भी नहीं बनवाया, कुछ भी नहीं है, जितना पैसा आया उतना सब दबा दिया। ये सब बातें सुनते हुए सदाशिव शर्म के मारे सिर झुकाकर वहां से चला गया।